प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ वचन शेयर करना चाहता हूँ, जिन वचनों को आप रोज पढ़ के अपने जीवन को सफल कर सकते हो। तो चलिए वचनों को शुरू करते हैं। हम पहला वचन देखते हैं, नीति वचन 16 अध्याय उसका 3 वचन, जहाँ पे इस प्रकार लिखा गया है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। ये वचन हमें सिखाता है, आपका कोई भी काम हो, जो भी काम हो, परमेश्वर के हाथ में सौंप दे, जिससे आपका हर एक काम सफल हो जाएगा। हम देखते हैं अगले वचन को, जहाँ पे लिखा है पहला राजा उसकी 2 अध्याय उसके 3 वचन में, वहाँ पे इस प्रकार लिखा गया है, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करके रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल होएगा। जहाँ पे इस प्रकार लिखा गया है कि अगर हम परमेश्वर के मार्गों पर चलेंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे, तो हमारा हर एक काम सफल हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वचन की ओर चलते हैं। हमारा अगला वचन जहाँ पर लिखा हुआ है लूका 16 अध्याय उसके 10 वचन में, जो थोड़े से भी थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा। ये वचन हमें बताता है कि आपका काम चाहे बड़ा हो या छोटा हो, ये मायने नहीं रखता, पर आपका काम सच्चा होना चाहिए। यही परमेश्वर चाहता है, जिससे आप हर काम में सफल हो जाएंगे। तो हम अगला वचन देखते हैं, यशायाह की किताब उसका 41 अध्याय उसके 10 वचन पे, जहाँ पे लिखा गया है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ता क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने दर में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। ये वचन हमें सिखाता है कि हमारा विश्वास किसी और पे नहीं, हमारा विश्वास केवल और केवल परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, और हमारा विश्वास कभी डगमगाना नहीं चाहिए, जिससे हमारा काम रुक सकता है। और हमें हमारा पूरा का पूरा भरोसा सिर्फ परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, जिससे हमारा हर एक काम सफल हो जाएगा। अगला वचन देखते हैं। अगला वचन यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। और इस वचन को हम देखते हैं कि हमें बताता है कि हमारा आधार सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर होना चाहिए। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा केवल और केवल परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, जिससे हमारा हर एक काम सफल हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगले वचन को, जहाँ पे लिखा गया है व्यवस्था विवरण की किताब उसका 8 अध्याय उसके 18 वचन, परंतु अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का समर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शब्द खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। और ये वचन हमें सिखाता है कि हमें अपने हर एक कामों में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को स्मरण रखना है, जिससे हमारा हर एक काम सफल हो जाएगा। तो चलिए अगले वचन को देखते हैं। भजन संहिता की किताब उसका 37 अध्याय उसका 4 वचन, जहाँ पे लिखा है, यहोवा को अपना सुख का मोल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। और ये वचन हमें सिखाता है कि हमारे हर एक काम का मूल और स्रोत और आशीष जो भी है, हमें ये सोचना है कि वो सब परमेश्वर की ओर से है। ऐसा सोचने से हमारे हर काम में और भी ज्यादा आशीष मिलेगी। तो चलिए हम अगले वचन को देखते हैं, जहाँ पे इस प्रकार लिखा गया है, नीति वचन की किताब उसका 3 अध्याय उसका 1 से 4 वचन, वहाँ पे लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपया और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टियां पर लिखना, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तो अति बुद्धिमान होगा। और दोस्तों ये वचन हमें सिखाता है, तो यदि आप किसी को हर बात में आशीषित, अनुग्रहित और परमेश्वर का सही व्यक्ति होकर चलना है, तो आपको इन वचनों को पूरा करना होगा और परमेश्वर की ओर चलें।
फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय उसका 17 वचन, जहाँ पे लिखा है, यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर भी हमारी आशीष के बारे में सोचता है। दोस्तों, आपको इन वचनों को जरूर पढ़ना चाहिए। मैंने आपको ये 10 वचन बताए हैं और इन वचनों को पढ़ के आप बहुत सारी आशीष पा सकते हो। तो दोस्तों, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। आप सबको मेरी ओर से जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।